नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयार कर रही है खास रणनीति। जी, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी खास रणनीति तैयार कर रही है और पहली बार मुस्लिम पसमानदा समाज का सम्मेलन करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लखनऊ में 16 अक्टूबर को हो सकता है पसमानदा समाज का सम्मेलन। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस सम्मेलन की रणनीति तैयार की है। अल्पसंख्यक समाज में सबसे ज्यादा पसमानदा समाज की भागीदारी और पसमानदा मुसलमानों पर लक्ष्य करके ये सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का खास रणनीति के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 16 अक्टूबर को हो सकता है ये सम्मेलन लखनऊ में, और भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इसके लिए काम कर रहा है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अनुभव, आपके पास और क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपको याद है राजेंद्र, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्टी के कार्यक्रम में गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पसमानदा समाज जो है उसको भी आगे बढ़ने का हक है और उसके लिए भी पार्टी लगातार काम कर रही है। और ये माना जा रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, बीजेपी का फोकस है कि कैसे पसमानदा मुस्लिम को अपने साथ जोड़ा जाए। और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे ज्यादा अगर किसी की हमके भागीदारी है तो वो पसमानदा समाज की है। इसीलिए अब बीजेपी पहली बार उत्तर प्रदेश में ये पसमानदा मुस्लिम समाज का एक सम्मेलन करने जा रही है। तकरीबन 1600 से ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा जो पसमानदा समाज से आते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पसमानदा समाज से आने वाले को राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किया, तो उनको बुलाने की तैयारी जो बकवाला कम्युनिटी से आते हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा जो है उत्तर प्रदेश में उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। वो ये पूरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रहा है और कहीं ना कहीं इसके जरिए हम कहें तो पसमानदा समाज को बीजेपी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम हो या फिर यादव समाज हो या फिर दलित समाज हो, पीएमडीवाई जिसको हम कह सकते हैं, 2024 के लिए बीजेपी का एक नया फॉर्मूला है और उसके ऊपर बीजेपी काम कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र में बाइक पर सवार बदमाशों ने युवती के गले से सोने की चेन लूट ली। युवती अपनी मां के साथ जा रही थी और तभी बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। चेन स्नैचिंग की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गाजियाबाद की यह घटना, ये देखिए आप लाइव फुटेज, कैसे चेन स्नैचिंग की गई यहां पर युवती से। दिन दहाड़े पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बेखौफ बदमाश गाजियाबाद में, देखिए बाइक पर सवार थे दो, हेलमेट लगाए हुए, और ये देखिए कैसे चेन स्नैचिंग हुई। पूरी घटना सीसीटीवी के कैमरे में कैद। सोने की चेन लूटी इस तरीके से बाइक पर सवार बदमाशों ने गाजियाबाद में, कौशाम्बी थाना इलाका। गाजियाबाद में बदमाशों ने इस तरीके से सड़क पर चलते हुए सोने की चेन लूट ली। चेन स्नैचिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और वही फुटेज इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। अब खबर प्रयागराज से। फिल्मी अंदाज में वहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तमंचा दिखाकर मेडिकल और मोबाइल शॉप में लूट की घटना की गई। 2 लाख रुपए और मोबाइल लेकर ये लुटेरे वहां से फरार हो गए। नकाब पहनकर आए थे दोनों बदमाश और लूट की इस वारदात का फुटेज जो है सीसीटीवी में कैद है। प्रयागराज के मंडा इलाके में रात 10 बजे 2 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसे और तुरंत शटर को अंदर से बंद किया, दुकानदार से मारपीट की और तमंचा दिखाकर कैश बॉक्स में रखे रुपए और सामान लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर इस मामले की जांच कर रही है और दावा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ये देखिए आप फुटेज प्रयागराज से एक्सक्लूसिव। मंडा इलाका, 2 लाख रुपए की लूट और मोबाइल की भी लूट हुई और उसके बाद ये बदमाश वहां से फरार। प्रयागराज का मामला है। कल का रात के 10:08 ये सीसीटीवी फुटेज वक्त बता रहा है। 2 लाख रुपए और मोबाइल लूटकर फिल्मी अंदाज में ये लुटेरे वहां से फरार हो गए। तमंचा दिखाकर मेडिकल और मोबाइल शॉप में लूट की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। हाथ में देख सकते हैं आप तमंचा उनके। इसमें आप देखिए दुकानदार को पीटा भी जा रहा है इन बदमाशों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा।
ये प्रयागराज की तस्वीर। मेडिकल और मोबाइल शॉप में लूट की घटनाओं को अंजाम दिया इन लोगों ने तमंचा दिखाकर। और देखिए कैसे पीटा वहां पर दुकानदार को, तमंचा दिखाकर डराकर खूब पीटा, लूट की और वहां से फिल्मी अंदाज में लूट करके फरार। 2 लाख रुपए और मोबाइल लेकर ये बदमाश वहां से फरार हुए। मुंह पे इन्होंने कपड़ा बांध रखा था ताकि इनकी पहचान ना होने पाए। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में 2 गो तस्करों को गोली लगी है। आबिद और फुरकान नाम के बदमाश घायल बताए जा रहे हैं और इनके पास से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों बदमाशों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री है बदमाशी की इनकी। 2 गो तस्करों को गोली लगी है। आबिद और फुरकान है नाम इनके। मुजफ्फरनगर में पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई और ये घायल हैं गोली लगने के बाद। 2 तमंचे और जिंदा कारतूस इन दोनों ही गो तस्करों से, बदमाशों से पुलिस ने बरामद किया है। कई और मामले दर्ज हैं इन बदमाशों के ऊपर पहले से। बाइक देख लीजिए जिससे ये भाग रहे थे। अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए चेकिंग चल रही थी। उसी चेकिंग के दौरान 2 लोग बाइक पर आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो रुके नहीं। उसको पुनः रोकने की कोशिश की गई और पीछा किया गया। पीछा करने में दोनों अभियुक्त खेतों की तरफ मोटरसाइकिल लेकर के भागे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। अब आपको सीधा महाराजगंज लिए चलते हैं, देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें। सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण आपकी सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने सभी पीड़ित परिवारों के लिए सभी प्रकार की सहायता के लिए पर्याप्त धनराशि और सामग्री हर जनपद को उपलब्ध कराया है। आपने देखा होगा जहां घरों में पानी घुस गया है वहां भोजन के पैकेट, जहां पर लोग अपने घरों में भोजन बना सकते हैं, वहां पर हर पीड़ित परिवार को राशन किट जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले सहित 5 लीटर केरोसिन देने की व्यवस्था के साथ ही डिग्निटी किट के रूप में भी एक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बाढ़ के कारण जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाने के लिए 1,20,000 रुपए की दर से उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। दुर्भाग्य से अगर किसी की मौत आपदा के कारण होती है, उन परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अंग भंग होने की स्थिति में 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता उस परिवार को उपलब्ध होगी। और अभी इस अतिवृष्टि के कारण भारी पैमाने पर फसलों की क्षति पहुंची है, उसके सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं, जिससे बहुत शीघ्र ही सभी प्रभावित किसानों को हम लोग फसलों का मुआवजा भी उपलब्ध करवाने के लिए नगद धनराशि उनके खाते में उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। वर्तमान में राज्य सरकार पहले सूखा और फिर बाढ़ के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, फ्री में दलहन तिलहन के बीज, सब्जी के बीज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। आप सभी उसका लाभ लेंगे इस विश्वास के साथ। जिला प्रशासन को भी और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जल जमाव वाले क्षेत्र हैं या जहां पर भी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था करते हुए लोगों को सुरक्षित व्यवस्था दें। बाढ़ का पानी
अगले 3-4 दिनों के अंदर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। गांव में स्वच्छता का ध्यान देना होगा। दीपावली के पहले पहले हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था, छिड़काव की व्यवस्था, सड़कों को फिर से बनाना और बिजली जहां बाधित हुई है बिजली को बहाल करके दीपावली के पहले पहले हम लोग पूर्व की स्थिति में लाने की पूरी व्यवस्था करें, जिससे दीपावली का पर्व हम हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सकें। आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात का आश्वासन देते हुए कि सरकारें, केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर है, हर संभव सहायता करेगी। जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन के लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं आपदा की इस घड़ी में शासन की ओर से पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि सरकार आप सबको हर संभव मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री ने अभी अपनी बात समाप्त की है। महाराजगंज में बाढ़ पीड़ितों के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उनको संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या प्रशासन और शासन की तरफ से किया गया है, क्या आगे किया जा सकता है, किस प्रकार का सहयोग मिलेगा। फसलों के नुकसान के सर्वे की उन्होंने बात कही और कहा कि सरकार उनकी जनता की सेवा के लिए तत्पर है और उन्होंने साफ सफाई और स्वच्छता का भी ध्यान रखने का आग्रह किया लोगों से। दिवाली आ रही है, सामने है, और उसके पहले मुख्यमंत्री ने ऐसी अपील की लोगों से कि 3-4 दिनों में जब बाढ़ का पानी पूरी तरह से उतर जाएगा तो उसके बाद स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना होगा ताकि बीमारियां फैलने से रोका जा सके। बताया उन्होंने कि फसलों का सर्वे जारी है, फसलों के नुकसान का, कितना नुकसान हुआ इस बाढ़ से और बारिश से, इसका सर्वे किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।